तो दिल्ली एनसीआर में पारा है बहुत हाई, लेकिन जब मैंने इस ट्रक को देखा तो मेरा सारा जो तापमान था ना वो नीचे आ गया। ये है टाटा का 710। जी हाँ, ये टाटा का वही 710 है जो टाटा के मशहूर 407 की बुनियाद पे बना है। वही सारी खूबियाँ ट्रांसफ़र होकर 710 में आ गई हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह की लोड बॉडी में ये ट्रक आता है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो टाटा 710 फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक एंड वाइट। क्या प्यारा कलर निखर के आ रहे हैं दोनों ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रिल नज़र आएगी, ग्रिल मेटल की नहीं है, ये फाइबर की ग्रिल आपको मिलेगी। यहाँ पर नीचे आपको सिंगल पीस में बम्पर नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक तो हैलोजन में हेडलैम्प मिल ही रहा है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल रहा है। अगर कोई फ्लीट ओनर या ड्राइवर चाहे वो यहाँ पे भी हेडलाइट लगा सकता है, तो काफ़ी बढ़िया थ्रो, काफ़ी उजाला मैं कह सकता हूँ मिलेगा। यहाँ पे आपको टाटा का शानदार सा नाम नज़र आएगा, यहाँ पे आपको बैजिंग नज़र आएगी और यहाँ पे आपको मुन्ना सा प्यारा सा 710 लिखा नज़र आएगा। अब 710 में बहुत से नए लोग जुड़ रहे होंगे कि टाटा अपना नाम ऐसे ही क्यों रखता है 710, 3523, इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो 7 मतलब GVW, 7490 किलो का ये GVW वाला ये ट्रक है और 10 यानी 100 HP की पावर निकाल के देखता है। यही नहीं, ये जो ट्रक है कल एक और वेरिएंट में भी अवेलेबल है। मान लीजिए इंटीग्रेटेड लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसे कहते हैं ILCV, तो उसमें एक और ट्रक आता है इसी 710 के नाम से। उसमें मिलती है 125 bhp की पावर। इसके अलावा एक पैर आपको वाइपर का नज़र आएगा और वाइपर से अगर जो चीज़ साफ ना हो सके तो आप यहाँ पे बम्पर पट्टी लगवा लें, यहाँ से इसकी मदद से ये दोनों चीज़ें पकड़ें और ऊपर तक अपने आप विंड स्क्रीन साफ़ कर सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ तो हाइट मार्कर लैंप एक आपको यहाँ नज़र आएगा, एक आपको यहाँ नज़र आएगा। अब होता क्या है, जब ये लाइट का थ्रो पड़ता है और ऊपर लाइट चमकती है तो जो सामने वाला वाहन होता है उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ऊंचा ट्रक, कितना बड़ा ट्रक आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं उसकी सुविधा के लिए बेहतर रहता है। अब धीरे धीरे हम ज़रा आगे बढ़ते जाएं तो इसमें हम इसकी टायरों की बात करें तो 8.25 R16 इसमें JK के टायर लगे हुए हैं, 16 इंची टायर इसमें आते हैं। और एक और ख़ास बात जो मुझे अच्छी लगी, ये देखिए फुट स्टेप, यहाँ पे आपको 2 फुट स्टेप दिए गए हैं चढ़ने के लिए, एक ये। जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तब मैं आपको और इसके बारे में बात बताऊँगा। यहाँ पर आपको 18 लीटर का डेफ टैंक नज़र आता है। टाटा फ्लीट एज टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रक आता है। इसकी मदद से फ्लीट ओनर्स हों वो ड्राइवर पर नज़र रख सकते हैं, अपने ट्रक की सुरक्षा कर सकते हैं। और ना जाने कितने फीचर हैं, आपको क्या लगता है और कितने फीचर्स आप जानते हैं टाटा फ्लीट के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने बताया 18 लीटर का डेफ टैंक आता है, 90 लीटर का ये मेटेलिक फ्यूल टैंक आता है। अब मैं हमेशा दूसरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेटालिक नहीं, गर्म बड़ी जल्दी होता है, क्यों मेटल में देते हो, फाइबर में दे दो, बढ़िया रहेगा। तो इसके अलावा पीछे भी आपको 4 चक्का ये गाड़ी है, 8.25 16 के टायर नज़र आते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये जो ट्रक है ये देता है 100 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क। वहीं जो ILCV जो एक और ट्रक, इसके एक और वेरियंट कह सकते हैं, वो देता है लगभग 125 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क। ये जो ट्रक है 2 ऑप्शंस में अवेलेबल आता है, जो मेरे साथ है कैब चेसी, एक और आता है जिसमें आपका डाला बनाया होता है, कंपनी फिटेड वो डाला होता है, 1 नंबर वो डाला होता है। लगभग 14 फीट लंबा और लगभग 7 फीट के चौड़ा वो डाला आता है, काफ़ी मजबूत होता है। अब कंपनी फिटेड डाले से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पेलोड को अच्छी तरह मैनेज करवाते हैं, ये लाइट होता है। वहीं अगर किसी और ट्रक वाले से बनवाएंगे, बॉडी बिल्डर से बनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पेलोड भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पीछे की तरफ आपको जो नॉर्मल टेल लैम्प्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग बजर भी नज़र आएगा। और इसके अलावा चेसी की जो मोटाई है वो भी काफ़ी बड़ी की गई है। यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ तो लगभग 5 mm के आसपास की इसमें आपको चेसी की थिकनेस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक बम्पर जो भारत सरकार ने कंपलसरी करा हुआ है, अच्छे वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेपनी आपको बीच में ही दी गई है। पीछे की तरफ आपको सेमी एलिप्टिकल यानी पट्टा कमानी मिल जाएंगी विद हेल्पर स्प्रिंग या विद ऑक्स भी कह सकते हैं आप। आगे की तरफ आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है विद बुश। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको बेहतर ब्रेक्स के लिए और कई तरह के सिस्टम दे रखे हैं। यहाँ पे आपको एयर टैंक, एक टैंक नज़र आएगा, जैसा आपको बता चुका हूँ 90 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मैं बता ही चुका हूँ। 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी नज़र आएगी और जो एयर फिल्टर है या वो आपको को ड्राइवर की तरफ नज़र आएगा। इसके अलावा 30 साल पुराना 4 SPCR का इंजन मिलता है जो देता है 2956 cc
2 व्हील बेस में ये ट्रक आता है, 3550 mm, 3920 mm। इसके अलावा अगर इसके मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, यानी टायर के अलावा जो सबसे निचला भाग है उसकी ऊंचाई की, तो 220 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस की मिलती है। वहीं 25% ग्रेडेबिलिटी ये ट्रक आपको निकाल कर देता है। क्योंकि ये अभी कैब चेसी है तो मैं आपको डाला दिखा नहीं पाऊंगा, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि इसका आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अब मैं अंदर चलता हूँ और बताता हूँ क्या है इसमें खास। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब मैं आपको वीडियो के अंत में क्या बताऊँगा, तो मैं ये बताने वाला था कि यहाँ पर जो इसके फुट स्टेप है इस पर भी रबड़ का काफ़ी बेहतरीन काम करा गया है। डोर ट्रिम की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी, इसकी जो रिफाइननेस है वो उभर के आ रही है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ पे पावर विंडो तो खैर मिलती नहीं, तो आप हाथ से ही खिड़की बंद या खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग दी जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी कोई मैगजीन, कोई भी कागजात वगैरह रखने हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर की बोतल आराम से आ पाएगी। एक और चीज़ जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जब वो सिनेमैटिक्स में इसको डाल दें कि आपको यहाँ पर 3 डोर आर्चेस मिलती हैं। इससे क्या होता है कि ये दिखाते हैं कि कितनी शानदार बिल्ड क्वालिटी टाटा अपने ट्रक्स में करता है। और मैं कहना चाहूँगा भले ही कई ब्रांड्स आ जाए मार्केट में, लेकिन टाटा के जो केबिन होते हैं सबसे मजबूत, सबसे शानदार होते हैं। साइड में आपको मैं अभी अंदर आऊँगा तो बताऊँगा कि कितने ORVMs हैं, कितने वाइड एंगल हैं, कितने ब्लाइंड स्पॉट हैं। बहरहाल मैं अंदर चढ़ता हूँ तो अंदर चढ़ना भी बहुत आसान है। 2 फुट स्टेप आपको दिए गए हैं, एक मैंने कदम रखा, दूसरा कदम रखा और मैं आसानी से चढ़ गया। तो अब मैं अगर इसके बारे में बताऊं मैं और, तो जब मैं अंदर चढ़ रहा हूं तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी चारों तरफ का व्यू मुझे नज़र आ रहा है। ड्राइवर साइड पर आपको 2 शीशे नज़र आएंगे और को ड्राइवर साइड पर आपको 3 शीशे नज़र आएंगे। अब 3 शीशे कौन से होते हैं? एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है नॉर्मल व्यू और एक होता है वाइड मतलब कि आप ज़्यादा दूर तक ज़्यादा चौड़ा आप देख सकते हैं, और नॉर्मल जो आप देखते ही हैं। और ब्लाइंड स्पॉट ये होता है कि अगर कोई बाइक सट के खड़ी है तो ड्राइवर या को ड्राइवर को आसानी से दिख जाएगी। रूफ क्लाइडिंग का भी काफ़ी शानदार काम करा गया है। यहाँ पर आप अपने टिकट होल्डर है, इसमें आपने टिकट्स वगैरह, फास्टैग वगैरह, कोई पर्ची हो, कोई ज़रूरी कागजात हो वो रख सकते हैं। को ड्राइवर साइड पर सनवाइज़र नहीं दिया गया। ये मेरी शिकायत हर किसी से रहती है कि आप को ड्राइवर पर कोई सनवाइज़र क्यों नहीं देते। देना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं और ज़्यादा कॉस्टिंग भी आती नहीं। इसके अलावा D+2 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये ट्रक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पिद्दू सा हेडलैम्प नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आपको अपने सामान पर नज़र डालनी है, क्योंकि ये हाई डेक अगर आप बनाएंगे तो आपको सामान पर नज़र डालनी होगी, और अगर आप सामान पर नज़र नहीं भी डालना चाहें तो बेहतर एयर सर्कुलेशन के लिए आप ये खिड़की खोल सकते हैं। और पीछे भी अच्छी खासी जगह, छोटा मोटा बैग वगैरह तो आराम से फिट हो सकता है। यहाँ पर भी ये जो एरिया है इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं। बहुत से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो ट्रक ओनर्स हैं वो यहाँ पे एक अपनी खुद की बॉडी भी बनवा लेते हैं, अंदर की इंटीरियर बढ़िया सा, तो वहाँ पे सो भी सकते हैं। इस ट्रक में खाली मैंने ऑब्जर्व करा है कि ड्राइवर सो भी सकता है, खाली ड्राइवर। इसके अलावा सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी रिक्लाइन होने की बात करूँ तो ये देखिए पीछे भी कितनी आगे आ गई, और इसको आप पूरा पीछे भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई है। इसके अलावा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इसमें नजर आएगा। 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि 4 स्पोक होता क्या है, तो 1 स्पोक, 2 स्पोक, 3 स्पोक और 4 स्पोक। काफ़ी शानदार सा, काफ़ी रिफाइंड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लोअर का ऑप्शन मिलता है, AC का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको अगर आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम भी लगवा सकते हैं। गाने सुनते हुए जाइए, गज़ल सुनिए या रैप सुनिए, जो आप मर्जी है आपकी। यहाँ पर आप ब्लोअर अकॉर्डिंग अपने सेट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसी चाबी से आप लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी मिलता है, अपना कोई ज़रूरी सामान है वो डाल सकते हैं। अभी मैं खोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से ही स्पीकर का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको RPM की रीडिंग आएगी, यहाँ पे इंजन का कितना टेम्परेचर है वो दिख जाएगा, ओडोमीटर की आपकी स्पीड कितनी है और कितना तेल आपके उसमें बचा है। इसके अलावा गियर शिफ्ट एडवाइज़र के साथ ये ट्रक हमें देखने को मिलता है। और कई फीचरों की बात करूँ तो क्रूज़ कंट्रोल के साथ ये ट्रक आता है। लगभग आजकल हर ट्रक उसी के साथ आता है। और कुछ मेरे हिसाब से मैंने सब कवर कर लिया है। अगर आप आगे थोड़ी बहुत जगह अभी भी बच रही है, कोई छोटा मोटा सामान हो, आप उसमें भी वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके क्लच की बात करूं तो 280 mm का क्लच डाया हमें इसमें देखने को मिलता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात जो मैं शायद कहना भूल गया वो है ये कि इसमें G400 का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। 5 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स, और जो इसका गियर बॉक्स है वो काफ़ी हद तक मुझे गाड़ियों की याद दिलाता है। तो कहीं ना कहीं टाटा ने इसमें काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन काम करा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, अपना फ़ोन आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला ये ट्रक अपनी कैटेगरी में एक बेहतरीन प्लेयर उभर के सामने आया है। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि इस ट्रक को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस ट्रक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फल सब्जियों के लिए, FMCG के लिए, अनाज के लिए, सीमेंट के लिए, सिलेंडर के लिए, 20-20 लीटर की जो केन आती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ना जाने कितने इस्तेमाल इस ट्रक के हैं। इंटरसिटी के लिए और यहाँ तक कि सिटी के लिए भी एक ये बेहतरीन विकल्प आपके सामने मौजूद है। आपको ये ट्रक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें और मैं देख रहा हूँ आप यूट्यूब पर हमें कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।